नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथाधिराज। यहाँ चर्चा चल रही थी तीर्थंकर नामकरण के आश्रव के कारणों की, जिसमें हमने 16 कारण भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की। पहली है दर्शन विशुद्धि, माने सम्यक दर्शन, निर्दोष होना। जो 25 दोष होते हैं उनसे रहित होना, उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। तो इन 16 भावनाओं में सूत्र पढ़ते हैं एक बार। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्त करण बरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। माने तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है, और ये तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का ही एक उत्तर भेद है। तो यहाँ चर्चा चली थी कि 25 दोष होते हैं। उन 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है, 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित। फिर यहाँ चर्चा हुई थी कि सप्त भय नहीं है। चर्चा राजा श्रेणिक की भी हुई। अविरत सम्यक दृष्टि देशवती श्रावक के तो भय दिखाई देता है। तो का जो भय है वो चारित्र की कमजोरी से है, श्रद्धा संबंधी भय नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय चली गई, इसलिए उस संबंधी भय भी चला गया है। हम्म अब चर्चा करेंगे। जो पहला निशंकित अंग था वो सप्त भयों से रहित होता है, उसका नाम निशंकित है। तो सप्त भयों की चर्चा की थी। श्लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय। ये ज्ञानी के नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी अपनी सत्ता देह और संयोगों से नहीं, अपने स्वरूप से अपनी सत्ता मानता है। और चेतन वो तो कभी नष्ट होने वाला है नहीं, इसलिए सप्त भय ज्ञानी को नहीं होते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं अंतरंग बहिरंग। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। अंतरंग बहिरंग दोनों कारणों का संयोग बनने पर भवितव्यता या होनहार प्रकट होती है। वह पारिणामिक भाव होने से अकारण और दुर्निवार है। जिस वस्तु का जो परिणमन जिस क्षेत्र में जिस काल में होना है वह होकर ही रहेगा, उसे अन्यथा करना असंभव है। ऐसा वीतरागी सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं। वे यथार्थ वक्ता है, अज्ञानी द्वेषी नहीं है। जिनागम में उनके द्वारा प्ररूपित वस्तु स्वरूप का ही वर्णन है, अतः वह परम सत्य है। भवितव्य अलंघ्य शक्तिवान है, अतः मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ की आज्ञा में ऐसी अचल प्रतीति निशंकित अंग गुण है। देखिए, यहाँ होनहार की तरफ से कथन किया। ज्ञानी को ये श्रद्धा रहती है कि जिसका जो जैसा परिणमन होना है
ठीक है, किसी खोटे देव शास्त्र गुरु को पूजने से कोई वो चेंज नहीं हो सकता, कोई मेरा आयु क्रम बड़ा घटा नहीं सकता, इसलिए वो वीतरागी सर्वज्ञ, इनके सिवाय कहीं और उसकी श्रद्धा नहीं होती। वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। देखो, भय तो तब हो ना कि सामने वाला मेरा कुछ बुरा कर सकता है या सामने वाला मुझे कुछ बचा सकता है। तो ज्ञानी को इस स्वरूप का निर्णय हुआ कि वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, और प्रकृति में अन्याय होता नहीं है कि हम अगर गिड़गिड़ा लेंगे किसी के आगे तो कोई हमें बचा लेगा। इसलिए ज्ञानी को भय नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ की आज्ञा में ऐसी अचल प्रतीति, ये निशंकित अंग है। चलिए आगे पढ़िए। इस लोक परलोक संबंधी विषय भोगों की इच्छा नहीं करना, अन्य मत संबंधी कुछ लौकिक चमत्कार देखकर उनकी वांछा नहीं करना, इत्यादि रूपों में विषयों की चाह से अपना श्रद्धा नहीं छोड़ना निकांक्षिक तत्व है। देखिए, निकांक्षित, कांक्षा, इच्छा, तो उसे किसी परद्रव्य की चाहना नहीं है, ना तो इस लोक में ना परलोक में। ठीक है, लेकिन अभी जिस गुण स्थान में है तो वो गुण स्थान प्रमाण कषाय रहती है, तो लौकिक में बाहर में इच्छा तो दिखाई देगी कि कमाने की इच्छा भी है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की इच्छा भी है, ठीक है, लेकिन ये इच्छा होने पर भी श्रद्धा में उसको ऐसा पक्का निर्णय है कि कोई भी परद्रव्य में फेरफार करने से मेरे सुख का संबंध नहीं है, मैं किसी परद्रव्य में फेरफार कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी जितनी शेष कषाएं हैं उनके कारण वो इच्छा तो होती है, ठीक है, लेकिन उस इच्छा को भी दुख रूप मानता है और उस इच्छा को भी मेटने का प्रयास करता है, तो इसी के बल पर उसका निकांक्षित गुण बना रहता है। पढ़िए प्रश्न। प्रश्न, महाव्रती मुनि के विषय भोगों की इच्छा नहीं है, यह तो सत्य है, परंतु अनुव्रती श्रावक और अविरति सम्यक दृष्टि के विषय भोगों में इच्छा और धन में वांछा वर्तती है, अतः वे निर्वांछा कैसे हैं? देखिए, यही प्रश्न आ गया कि आप कहते हो निकांक्षित होते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन मुनिराज के लिए तो ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ दशा में सम्यक दृष्टि हैं उनके तो इच्छा रहती है, तो उसे आप निर्वांछक कैसे कहते हो? पढ़िए। उत्तर, अविरत सम्यक्त्वी के भी विषय भोगों की वांछा नहीं है। वह मानता है कि इंद्रिय संबंधी विषय वासना आत्मा को महादुख उत्पन्न करती है। स्वर्गलोक संबंधी इंद्र की संपदा भी महादुख में ही कारण है, अतः वह विषय भोगों की वांछा नहीं करता है। अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण चारित्र मोहन्य कर्म के उदय में राग की तीव्रता वश यद्यपि अभी वह इंद्रिय जनित पीड़ा सहने में असमर्थ है, अतः वर्तमान कालीन दुख को दूर करने के लिए विषय को चाहता है, विषय भोग का सेवन भी करता है, परंतु अंतरंग से उसे विष के समान बुरा मानता है। जैसे पढ़ू भैया? हाँ जी। जैसे रोगी व्यक्ति वेदना असहाय होने के कारण वर्तमान कालीन दुख नष्ट करने के लिए बड़े आदर प्रसन्नता पूर्वक कटुक औषधि को पीता है या सेवन करता है, परंतु अंतरंग में उसके प्रति तीव्र अरुचि रखता है। औषधि शीघ्र छूट जाने की भावना भाता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव की परिणति जानना, वह इस कर्मोदय जन्य दशा का स्वामी भी नहीं है, अतः निर्वांछक ही है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको डॉक्टर ने कहा कि साहब आपको ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आपका एक कट लगेगा और उससे फिर वो हम उसका सर्जरी करेंगे। तो बताओ, कोई अपना पेट कटवाना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो जल्दी करता है कि डॉक्टर साहब कर कुरा के निपटाओ एक तरफ। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार ज्ञानी को
ये तो पक्का निर्णय है कि विषय भोग दुख रूप हैं। ऐसी श्रद्धा होने पर भी अभी कषाय की तीव्रता होने से, माने चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में राग की तीव्रता होने से जो इंद्रिय जन्य पीड़ा है वो सही नहीं जाती, तो भी वर्तमान कालीन इंद्रिय पीड़ा का उपचार मात्र करता है। माने वो भोगों को भी औषधि की तरह सेवन करता है। जैसे विवेकी जीव औषधि को हे बुद्धि से सेवन करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगता जरूर है, लेकिन उसकी श्रद्धा में उसके प्रति हे पना निरंतर होता है और उसी अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाता है। ठीक है, तो उस शक्ति के बढ़ाने पर ही उसका गुणस्थान बढ़ता है, भूमिका बढ़ती है और फिर वो इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। अगर उसकी श्रद्धा सम्यक ना हो, ठीक है ना, तो वो इंद्रियों की गुलामी से कभी ना छूट पाए। तो उसकी सम्यक श्रद्धा का ही बल है कि उसके आधार पर बारंबार भेद ज्ञान को और बढ़ाता है और अपने स्वरूप में रहने का प्रयत्न करता है, तो उससे उसका आत्मबल बढ़ता है। तो जो कमजोरी थी पुरुषार्थ की, वो कमजोरी मिट जाती है और फिर बाहर में महाव्रतीपना अधिक होता है और विषय भोगों का त्याग भी होता है। प्रश्न। जैसे यह सम्यक दृष्टि जीव बुरा मानते हुए भी कर्मोदयवश इंद्रिय विषय भोग भोगता है, उसी प्रकार विवाह नहीं होने, पत्नी मर जाने या ऐसे ही अन्य कोई कारण हो जाने पर काम की पीड़ा सहने में असमर्थ होने से यदि पर स्त्री संगम को बुरा मानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति करता है, तब तो सम्यक्त्व में कुछ दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह कर्मोदय से ज्ञायक स्वभाव को पृथक ही मानता है, अर्थात सम्यक्त्वी व्यसनी भी हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि आप ऐसा कहते हो कि अंदर में उसकी श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन बाहर में कमजोरी वश वो विषय भोगों को भोगता है। तो कहते हैं ऐसे तो फिर कुछ भी कर लेगा, अनाचार हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी परिस्त्री संगम को भी बुरा तो माने श्रद्धा में, लेकिन उसमें प्रवृत्ति करे तो फिर सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो कर्मोदय से ज्ञायक स्वभाव को पृथक देखता है, मानता है। तो इसलिए सम्यक्त्वी व्यसनी भी हो सकता है क्या, ये प्रश्न किया है। क्योंकि श्रद्धा तो उसकी ठीक है, लेकिन कमजोरी वश, ठीक है, ऐसा न्याय अनीति अभक्षादिक समझ लेना। उत्तर पढ़िए उत्तर। यह तुम्हारा कथन पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ विद्यमान अनंतानुबंधी कषाय की अति तीव्रता में ही ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त्वी के ये दोनों ही नहीं है, अतः उसके सप्त व्यसन सेवन कभी भी नहीं है। जैसे अन्न के ग्रास से मांस भक्षण में अति तीव्र राग है, उसी प्रकार स्वस्त्री और परस्त्री के साथ काम सेवन में बड़ा अंतर है। देखिए, अन्याय में विश्व में है तो दोनों ही विषय भोग, लेकिन दोनों विषय भोगों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सम्यक्त्वी की भूमिका में राग तो होता है, लेकिन ऐसा राग नहीं होता कि परस्त्री सेवन का भाव आए। जैसे अन्न का भी ग्रास है और मांस का भी ग्रास है, लेकिन मांस का ग्रास खाने में आसक्ति की बहुत अत्यंत तीव्रता चाहिए, नहीं तो खाया नहीं जा सकता उसको। आगे पढ़िए। अन्याय में विश्व में प्रवृत्ति अनंतानुबंधी कषाय के उदय में होती है। सम्यक दृष्टि के वह नहीं होने से उसकी किसी भी कार्य विषय में अन्याय रूप प्रवृत्ति नहीं है। हरिवंश पुराण जी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव सप्त व्यसन रहित है। वह चारित्र मोह के उदय निमित्तक न्याय रूप योग्य विषय को भी विष के समान बुरा जानकर सेवन करता है। अंतरंग में उनके प्रति अरुचि वर्तती है। अन्याय रूप महापाप की खान में सप्त व्यसन में तो उसकी प्रवृत्ति कैसे हो। देखो, वो तो न्याय के भोगों को भी विष के समान जानता है, तो फिर अन्याय के भोगों में कैसे प्रवर्तेगा। ठीक है ना, नहीं रहा जा रहा तो चक्रवर्ती 96,000 शादियां कर सकता है,
लेकिन एक भी पर स्त्री का सेवन नहीं करता, नहीं तो फिर सम्यक्त की भूमिका भी ना रहे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से, मिथ्यात्व का अभाव हो जाने से सत्व व्यसन के भाव नहीं होते, क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय के साथ ही हो सकते हैं। पढ़िए आगे। भैया भैया जी। भैया आपने अभी बताया कि भाई मांस खाने के लिए बहुत ज्यादा तीव्र कषाय चाहिए, बहुत तीव्र आसक्ति चाहिए। लेकिन जैसे कोई जीव किसी मांसाहारी के घर पैदा हुआ है, अब बचपन से उसे वही मिल रहा है, तो उसकी थोड़ी तीव्र आसक्ति मानी जाएगी? हाँ नहीं, अगर वो तो उसको पद्धति क्या बुद्धि पता। से चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोई विवेकी पुरुष हो, कोई समझदार हो, तो उसके सामने दो चीजें रखी जाए, क्योंकि वो घृणादायक भी है ना, किसी जीव को मार के बनाया गया है। तो ऐसे ही न्याय के भोग में और अन्याय के भोग में कषायों की तीव्रता का बड़ा डिफरेंस है। देखो, अपनी जेब के नोट खर्च करना और दूसरे की जेब के नोट खर्च करना कषाय का बड़ा अंतर है। पर भैया फिर ऐसा जो बच्चा है उसको पाप नहीं लगेगा क्या फिर मांस खाने का? लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा। देखो, तो मतलब वो तो जो माँ बाप खिला रहे हैं वो तो वो खा रहा है, उसे क्या पता। तो आप ये मतलब देखो। जब तक उसको, मेरा मतलब जब तक का पूछ रही हूँ, जब तक कि उसे ज्ञान नहीं होने का वो नहीं है, घर में देखो ही है, वो कहीं निकला नहीं। देखो ऐसा है, जैसे मान लो हमारा बच्चा है, जब तक वो छोटा है तो हम उसे अभक्ष भक्षण नहीं कराते। ठीक है ना, तो क्योंकि कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो वो जैसा आहार करता है उसी प्रकार उसकी प्रकृति, उसके परिणाम कुटिल और क्रूर होते जाते हैं। तो उसके अनुसार उसको भी पाप का बंध होता ही है। अब हमें लगता है कि उस बेचारे का क्या कसूर है, कि कसूर क्या है, कि उसके स्वयं के पूर्व के परिणाम भी हैं और वर्तमान में भी उसके परिणामों में। नहीं तो एक छोटा बच्चा भी ऐसा होता है कि कोई चीज आप उसे खिला के दिखाओ वो खा ही नहीं सकता, खाएगा ही नहीं। छोटा बच्चा भी, कहीं ऐसे देखे ना वीडियो आए थे कि वो मुसलमान का बच्चा है, कुर्बानी हो रही है और उसके बकरे को काट रहे हैं तो वो खूब रो रहा है भयंकर रूप से, उसने काटने नहीं दिया, बहुत छोटा बच्चा था फिर भी। तो खैर, वो तो परिणामों की सूक्ष्मता है। लेकिन अगर मोटे रूप में देखें, हम अपने ऊपर घटित करें कि न्याय के भोग और अन्याय के भोग, तो अन्याय के भोगों में ऐसी तीव्र आसक्ति होती है कि उसमें सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं रहता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सत्व व्यसन होते रहे और श्रद्धा उसकी बराबर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भैया। आगे पढ़िए। अन्याय में विषयों में प्रवृत्ति अनंतानुमति कषाय के उदय में होती है। अच्छा, नीचे से पढ़ना है। वो तो पढ़ लिया था ना। अष्टपाहुर जी। हम्म। अष्टपाहुर जी के अंतर्गत बहुत बौद्ध पाहुर जी में आचार्य श्री कुंद कुंद देव बताते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व, चोरी, जारी आदि अन्याय में विषय का सेवन, मांस, मदिरा, मधु मधु आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण, ये तीन कार्य महापाप है। इन्हें करने वाला धर्म का पात्र नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नियम से सप्तव्यसन रहित है। देखिए, जैसे अभी हमारी एक चर्चा चल रही है चरणान योग के व्याख्यान का विधान, श्याम को मंदिर जी के स्वाध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। तो उसमें एक विशेष बात यह आई कि जैसे 5 पापों का त्याग कहा, ठीक है, महाव्रती के, लेकिन फिर भी उनके निमित्त से स्थावर जीवों की हिंसा तो होती है। और अब्रह्म 9वें गुण स्थान तक कहा है मैथुन संज्ञा। तो कहते हैं वहां जो त्याग कहा वो सूक्ष्मता की अपेक्षा नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक जो किया जा सकता है उसकी अपेक्षा वहां हमने हिंसा आदि के त्याग की बात कही। तो उसी प्रकार आप सब जगह लगाना, जैसे यहाँ कहा कि उसको चोरी, जारी आदि अन्याय में विषय का सेवन नहीं होता, मांस, मदिरा, मधु आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण नहीं होता। तो यह मांस आदि उसी को मानना जिसको लौकिक में मांस कहा जाता है, जिसको लौकिक में
शराब कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? हम सूक्ष्मता में तो कहते हैं कि जिसने अगर दवाई भी पी ली तो वो भी मदिरा हो गई, ठीक है। माने हम छोटी छोटी चीजों में भी मांस मदिरा ऐसा कहते हैं ना, तो वो तो बारीकी की बात है। लेकिन जो मोटे रूप में त्याग किया जाता है वो उसके अनुरूप किया जाता है जिसको लौकिक जगत चोरी करना कहता है, ऐसी चोरी नहीं करता। जिसको लौकिक जगत जुआ खेलना कहता है, ऐसा जुआ नहीं खेलता। लौकिक में जिसको शिकार करना कहते हैं, ऐसा वो शिकार नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर आप ज्यादा बारीकी करेंगे तो फिर तो वो बन नहीं पाएगा उस नीचे के गुण स्थानों में। तो इसलिए वहां आया था कि लौकिक जगत में जिसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि कहते हैं, वो नहीं करते। इस अपेक्षा उनको 5 पापों का सर्वथा त्याग कहा। ठीक है ना? आपने तो समझना चाहिए उसकी बारीकियां। लेकिन हम ज्यादा बाल की खाल निकालें तो फिर तो जगत में कोई भी व्रतों का ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, सत्व व्यसनों का भी त्याग नहीं कर पाएगा। क्योंकि देह की मगनताई वही मांस भक्षो, कि देह में जो मगनता है वही मांस भक्षण है, ऐसा बनारसी दास जी ने कहा। ठीक है ना? तो फिर तो कैसे मांस भक्षण छूटेगा? और हम तो छोटी छोटी चीजों में भी मांस भक्षण का दोष लगता है। माने एक सामान्य श्रावक भी सत्व व्यसन का त्यागी होता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि जैसे मानो आपने कोई भी चीज खाई, मर्यादा से बाहर की हो गई, तो उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो वो भी मांस भक्षण है। तो फिर तो वो कहेगा कि साहब मेरे बस की तो नहीं है मांस भक्षण का त्याग करना। तो इसलिए यहाँ स्थूलता की अपेक्षा कथन है, जिसे जगत में मांस कहा जाता है उसका त्यागी होता है। ठीक है ना? बाकी कोशिश आगे की भी रखता है। उसकी बुद्धि में यही होता है कि जितना मैं पाल सकूं उतना अच्छा है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? तो भैया जैसे द्विदल का त्याग है वो किस में आएगा? देखो मतलब द्विदल अगर को कोई तो, खा रहा है तो। अगर कोई द्विदल खा रहा है तो हम्म। देखो ऐसा है कि हमने किसी को मांस का त्याग कराया, ठीक है। अब सामान्यपन हम्म। ऐसे तो अगर वो मुर्गा मछली आदि नहीं खा रहा तो हम यही कहेंगे साहब इसके मांस का त्याग है। यद्यपि द्विदल के सेवन में भी त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। बारीकी में देखें तो जैन शास्त्र तो उसको भी मांसाहार की संज्ञा देगा, क्योंकि त्रस्त जीवों के शरीर के मांस कहा जाता है। एक इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहते, लेकिन 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों के शरीर को मांस कहा जाता है। लेकिन सामान्य से जो एक श्रावक मांस का त्यागी है वो द्विदल खाता है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि मांस खाता है। तो ये लौकिक में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि अगर आप ज्यादा बाल की खाल निकालोगे तो कोई भी सत्व व्यसन नहीं ले पाएगा फिर तो। अभी तो हम कहते हैं कि चलो तुमने जितना छोड़ा उतना भला है। मांस मतलब जिसको प्रत्यक्ष में लौकिक में मांस कहते हैं, ठीक है, वो नहीं खाएंगे। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं फिर वो जैसे जैसे मंदिर आएगा, सुनेगा, पढ़ेगा, फिर उसका भी त्याग बनेगा। ठीक है। वैसे तो द्विदल भी आप समझ लेना मांस के दोष लगते हैं उसमें, क्योंकि त्रस्त जीवों का घात होता है। जो आप अमर्यादित आटा मसाले यूज करते हैं उसमें भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाने से, ठीक है, उन जीवों का घात होता है, उनकी भी शरीर की मांस संज्ञा है। तो अपने को कोशिश बराबर रखनी चाहिए। लेकिन सब कुछ इकट्ठा नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अपनी भूमिका अनुसार प्रयास करना चाहिए। लेकिन द्विदल में और अमर्यादित आटे में तो द्विदल में ज्यादा दोष आएगा ना, क्योंकि उसमें तो प्रत्यक्ष चलते हुए दिख जाते हैं जीव। दही के साथ अगर बेसन मिला दे तो उसमें तो प्रत्यक्ष चलते हुए दिख जाएंगे। हाँ वहां तो दिख जाएंगे, लेकिन जब मुंह में खाते हैं तब नहीं दिखते ना ऐसे, क्योंकि पर दिखने भैया वाली ऐसा भी है। सुना है कि दही में बेसन के संग अगर मुंह की लार मिले तब दिखते हैं। तो हाँ वो तो हाँ खाने के बाद अंदर जाके ही बनेंगे। हाँ। तो एक जगह उदाहरण पड़ा था कि बारिश के मौसम में जो तीतर और बटेर पालते हैं ना, तो वो तीतर और बटेर ना कीड़ों को खाते हैं चुन चुन के।
तो अब बारिश के मौसम में बाहर तो निकल नहीं पाते खेत वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, उनको पालने वाले एक तसले में मट्ठा डाल दिया, उसमें बेसन डाल दिया और उसमें थूकते हैं, तो कहते हैं उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और फिर वो उनको खाते हैं चुन चुन के, तो वो लार के संयोग से ही पैदा होते हैं। वैसे आप दही बेसन को मिलाओ तब उसमें जीव पैदा नहीं होंगे, लेकिन लार के संपर्क में आने पर उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो भैया भैया ऐसे तो हमारे पेट में बहुत जीव हैं। है जी। ऐसे तो हमारे पेट में, मुंह में, हर चीज, लार में ही खुद ब खुद जीव हैं। हाँ तो है ना। ऐसे तो लार भी ना सही, मतलब फिर कैसे करें ये तो। नहीं देखो ऐसा है, वहां जो चीज हम कर ही नहीं सकते उसका तो उपदेश भी नहीं है। उपदेश भी उसी का दिया गया है जो शक्य हो और जिसको आप बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल हो। जो इम्प्रैक्टिकल है उसका तो आचार्यों ने भी उपदेश नहीं दिया। सांस लेना बंद कर दो, महाव्रती मुनिराज हैं, समस्त स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी हुए हैं, तो सांस लेना बंद कर दें क्या? तो उसके लिए उपदेश भी नहीं दिया। जो शक्य है वही करने का उपदेश है। और आसक्ति के ऊपर भी तो है कि हमारी आसक्ति किसमें ज्यादा है, कि हमें पता है इतने जीव उत्पन्न होंगे और फिर भी खा रहे हैं। नहीं ये तो है बहुत ही। सटीक आंसर, नहीं बहुत देखो। सटीक आंसर, मतलब गुत्थियां खुल गई सारी। हाँ बहुत सटीक आंसर। देखो, जितनी अपनी गृद्धता है उतना तीव्र पाप बंद होता है अपने को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मोटा पाप छुड़ाया जाता है। माने जो मांस भक्षण है, सबसे पहले उसी का त्याग। मानो आपके घर में बच्चे हैं छोटे, अभी आप उसको द्विदल विदल नहीं समझाओगे, भले ही ना खाता हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक पहले कि मांस जिसको कहा जाता है उसका त्याग कराते हैं। बाकी तो जीव को स्वयं देखना चाहिए कि पाप तो सब में ही एक जैसा सा है। ठीक है, तो अब जैसे आलू का त्याग है, आलू में जीवों की गृद्धता बहुत रहती है, क्योंकि आलू के बिना सारे पकवान अधूरे दिखाई देते हैं। तो जिसने एक आलू छोड़ा उसने कितना पाप छोड़ा, इंद्रियों को भी विजय किया और प्राणी संयम भी। तो इसमें दोनों बातें हैं, एक प्राणी संयम है और एक इंद्रिय संयम है। तो इंद्रियों को भी वश में करना और जीवों की भी रक्षा करना, तो दोनों बातें उसमें पलती हैं। भैया जितने आलू में जीव है उतने सभी जमीकंद में होंगे ना, सभी में या उतने ही, आलू में ज्यादा है? सब में उतने ही है, सब में उतने ही। अब कोई कहे कि साहब हम गाजर तो खा लेते हैं, तो फिर आलू भी खा लें क्या? कि भैया देखो, गाजर आप खाते होंगे महीने 2 महीने, समझना, और उसमें भी कितनी खाओगे? आलू 12 महीने खाओगे और हर एक सब्जी के साथ बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए शायद आलू को मुख्यता से पहले छुड़ाने पे बात कही जाती है। और फिर हम आपको ये समझाएंगे, जब तुमने आलू ही छोड़ दिए, जो 12 महीने खाने वाली चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है। गाजर क्या 1 महीने के लिए गाजर खानी है? ठीक है, और गाजर भी कितनी खा लोगे आप? तो क्यों उसका मोह रखते हो, उसको भी छोड़ दो, है ना। तो जिस जिस प्रकार जीव ऊपर चढ़े उस प्रकार से उपदेश दिया जाता है। हाँ जी, और कुछ? भैया मैंने भैया बोल रही थी, मैं पीडी वो जिस बुक में मर्यादा लिखी हुई हो वो वाली बुक की पीडीएफ जरूर सेंड करना भैया। हाँ मैं भेजूंगा। कल्पना बहन जी की बुक है, जो वैद्य हैं अपने दीपक जी वैद्य, जयपुर वाले, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी हैं। और भक्षा वो भक्षा विचार। भक्षा भक्षा विचार भक्षा है। भक्षा विचार। हाँ 2-3 किताबें हैं, मैं वैसे पहुंचवा भी दूंगा आपको, क्योंकि पीडीएफ में तो देख लेंगे, मिल जाएगी तो पीडीएफ भी भेज देंगे, नहीं तो फिजिकल है किताबें, अपने विश्वास नगर स्वाध्याय मंदिर में रखी हैं। जैसे द्विदल में तो उसमें बेसन दही की कड़ी तो बनाते हैं, वो तो बनाते ही नहीं है, तो टाटरी की बनाते हैं उसमें भी दोष होता है। देखो ऐसा है, आपने दही की छोड़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाटरी में क्या होता है, जो टाटरी बनती है ना, तो उसकी बनाने की विधि ऐसी है कि वो नेचुरल तो चीज है नहीं, उसमें बहुत हिंसा की जाती है। टाटरी में क्या करते हैं,
कि वो नींबू आदि का रस ना सड़ाया जाता है और उसमें कहते हैं कि लटे और इल्लियां पड़ जाती हैं, जैसे सिरका बनता है ना, ऐसे उसको फिर सुखाकर फिर उससे टाटरी बनती है। टाटरी, साटरी, ये सब एक जैसी चीजें हैं, इसलिए बुद्धिपूर्वक। नींबू के रस की बना लो, नींबू की, अमचूर की। इमली की बना लो, अमचूर की बना लो, नींबू के रस की बहुत अच्छी बनती है, इमली की भी बहुत अच्छी बनती है। अमचूर यूज करें तो थोड़ा देख के, अमचूर साफ मिलता नहीं है इजीली। अमचूर में ज्यादातर मतलब जीव वीव से लग जाते हैं जल्दी। आप कितना भी देख शोध कर लाएं, बड़ा मुश्किल होता है उसका साफ मिलना अमचूर का। इसलिए अमचूर का मुंह छोड़ें। आप इमली यूज कर सकते हैं, नींबू यूज कर सकते हैं। हाँ भाभी जी। भैया एक एक मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम बता दो। मैंने सारा जिमिकन तो छोड़ा हुआ है, लेकिन एक अदरक रखा हुआ है जुकाम वगैरह के लिए। तो फिर उसमें मुझे क्या करना चाहिए? सौंठ, सौंठ का प्रयोग कर लो आप। सौंठ में जैसे क्या, जब तक घर में रहते हैं जब तक तो सॉर्ट कर लेते हैं, कई बार बाहर जाते हैं, मेरी जुकाम की प्रवृत्ति बहुत है, तो बाहर कई बार सौंठ नहीं मिलती ना, तब अदरक लेती हूँ। घर में होती हूँ तो अदरक नहीं लेती, घर आप में तो कहीं मैं जाओ, सौंठ ही डालती हूँ। एक छोटी सी डिब्बी रखो सौंठ की, अपनी चाय में डाल के पी लो, कहीं भी बनाते हो आप। चाय तो खैर मेरा तो भी त्याग है, चाय तो मैं नहीं। अच्छा, तो आप उसको कोर्ट वैसे में यूज क्यों कर नहीं है सकते हो। दोस्त? हैं? है भैया जी। सौंठ में क्यों नहीं है दोष? वो भी तो सुखा के ही बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं सुखा के, लेकिन फिर भी सौंठ ले लेते हैं लोग बाग। देखो, अब कोई कहे इस प्रकार हम आलू को भी सुखा लें, ठीक है, क्योंकि सौंठ और हल्दी वो औषधि के रूप में ली जाती है, कोई टेस्ट के लिए तो ले नहीं रहा उसको, ठीक है ना। और जिनकी और अच्छी योग्यता है तो वो लोग सौंठ आदि का भी त्याग करते हैं, हल्दी को भी छोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। नहीं, और सौंठ अचित हो जाती है, आलू अचित नहीं हो सकता। आलू के जीव नहीं सूखते ऐसे, वो सौंठ के तो सूख जाती है सौंठ। अच्छा। हाँ, नहीं ये जी। दीदी के उसमें आया था कि आलू नहीं सूखता कभी, ऐसे आलू में जीव कभी खत्म नहीं होते, वो चिप्स वगैरह बना लो तब भी नहीं होते, लेकिन सौंठ के हो जाते हैं। भैया सौंठ जो है ना, वो अंदर पड़ी पड़ी भी कास्ट हो जाती है। दीपक जी ने बताई थी ये चीज ना, हम्म। हाँ हाँ, उसको कास्ट में भी लिया है। कास्ट में लेते हैं उसे। हाँ वैसे हो तो कास्ट जाती है, मतलब मैं क्या होता है भी भैया? आती हूँ तो वो फ्रिज में रखा रखा ही बिल्कुल सौंठ में बदल जाता है, क्योंकि मैं वैसे तो यूज करती नहीं हूँ, बस जुकाम वगैरह हो, खांसी हो तब यूज करती हूँ। तो अगर वो उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो पड़े 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 वो सौंठ में ही बदल जाता है। नहीं तो ऐसा है ना, उसके अल्टरनेट बहुत है। आप सौंठ का प्रयोग करिए, वही गुण है। उसके अलावा जैसे आपको खांसी जुकाम कफ वगैरह है ना, तो इसमें सीतोपलादी का चूर्ण आता है, तो बहुत कामयाब है वो। उसको आप थोड़ा सा चाशनी बना के गुड़ की या चीनी की उसके साथ प्रयोग करें, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हल्दी भी बहुत बना गुणकारी बनाया, है। हाँ जी। बना बनाया सीतोपलादी का बना बनाया ले लें बाजार से? बना बनाया अगर आप लेते हैं तो बना बनाया ले लें, नहीं तो मर्यादा का जैसे दीपक जी वैद्य वगैरह बनाते हैं तो उनसे मंगा लीजिए। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से लेते हो? हम भी वहीं से ले लेंगे। नहीं, हम तो ये पिसा हुआ ही लेते हैं, पीछे यहाँ से मंगाया था, हम वहां से लाए थे महावीर जी से। सीतोपलादी? हाँ, महावीर जी वो है ना अपना, जैनियों का वो है औषधालय, आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहीं बनती हैं। अच्छा। हाँ, तो कम से कम ये है कि वो थोड़ा सा देखकर, जैनियों के यहाँ थोड़ा सा ध्यान से बनता है। जैसे महावीर जी में मंदिर में है आप कोई, जो बड़ा कहाँ पर है? मंदिर है ना, बड़ा मंदिर जहाँ से दीपक लेते हैं लोग बाग, जहाँ से दिए लेते हैं ना, जहाँ हमने चप्पल जूते उतारते हैं। जब से वहां पे सब प्रतिमा जी पे चंदन लगने लगा ना, अब तो मैं सालों हो गए महावीर जी जाते ही नहीं हम। अच्छा, तो वहां मिलता है हाँ, मतलब, क्योंकि आगे कई साल पहले तो वहां सब प्रतिमाओं जी पे चंदन लगा हुआ था। सब पे नहीं होता, तो सब पे नहीं होता। और जिस समय आप प्रक्षाल वगैरह देखते हैं ना, उस समय तो जल से प्रक्षाल होता है, साफ होते हैं, तो बहुत सारे आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो अल्टरनेट बहुत है चलो। हमारे पास।
आप अल्टरनेट पे जाइए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए तो छूट हाँ जाता इसीलिए है। तो पूछ रही हूँ, हमें नहीं आ रही अकल, तो इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ भाई कि क्या कर सकते नहीं, हैं आप फिर। आप सोंठ का प्रयोग करो, सबसे सही है फिर वो। घर में तो मैं सौंठ ही करती हूँ, घर में मैं अदरक मतलब ना के बराबर ही लाती हूँ, घर में तो है, तो घर में तो हर चीज अवेलेबल ही होती है। लेकिन कभी कभार जैसे कहीं बाहर गए हुए हैं और वहां फिर एलर्जी सी जुकाम हो जाता है ना, तो फिर वहां पे सौंठ नहीं मिलती, तो जो चाय वालों से ही अदरक लेके उससे पकवा के ले लेती हूँ, कोई तो बात नहीं, इसलिए पूछ एक रही थी। डिब्बी बैग में रखो एक्स्ट्रा, हो जाएगा काम। सही है। है ना, कोई मुश्किल नहीं सही है। है। देखो साल में कितने दिन आपको बाहर जाना होता होगा, 10-15 दिन हम मैक्सिमम। बहुत। तो उसके पीछे क्यों अपना, बिल्कुल है ना। चलिए, बहुत सही अच्छी बात बात है। है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ जी, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? तो देखो, कहने का मतलब ये है कि हम सब कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ें, ये कोई समझदारी नहीं है। तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जितना छोड़ सकते हो उतना ही भला है, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही अपना आत्मबल बढ़ता है, फिर हम और भी चीजों का त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए बच्चों आदि को भी जितना बन सके उतना उतना थोड़ा थोड़ा कराते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसे श्रावक कुल में मांस भक्षण की प्रवृत्ति नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के कुल में स्वभाव से ही व्यसन की प्रवृत्ति का अभाव है, परंतु इसने अभी अपने परिणामों से प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं किया है, अतः अव्रती है। अन्याय रूप किसी भी कार्य में प्रवृत्ति ही सम्यक्त्व के अभाव का चिन्ह है। देखिए श्री 40। कितनी बड़ी बात कही कि सम्यक दृष्टि के कुल में स्वभाव से व्यसन की प्रवृत्ति का अभाव है। यद्यपि अभी उसे दोष अधिक लगते हैं, इसलिए व्रति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अन्याय रूप अगर किसी भी कार्य में उसकी प्रवृत्ति होती है तो वो सम्यक्त्व के अभाव का चिन्ह है। माने दूसरे के पैसे तो मार ले और अपनी मौज करे और उसके पैसे ना लौटाए, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो सम्यक्त्व के अभाव का चिन्ह है। किसी के साथ विश्वासघात करे, देशद्रोह करे, समझ में है, जिसके फल में ऐसा दंड मिले और जगत भी निंदा करे। चारित्र सार जी में चामुंड राय जी ने सम्यक दर्शन के साथ 63 गुण प्रकट होते हैं, वो 63 गुण गिनाए हैं, पढ़िए। 3 मूढ़ता का अभाव, 8 मद का अभाव, 6 अनायतन का अभाव, शंका आदि 8 दोषों का अभाव, संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्रह, उपशम, भक्ति, अनुकंपा, वात्सल्य, इन 8 गुणों की प्रगटता, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, इन 5 अतिचारों का त्याग, सप्त भयों का त्याग, 3 शल्य का त्याग, ये 48 सम्यक्त्व के मूल गुण तथा 5 उदंबर फल, 3 मकार, 7 व्यसन का त्याग, ये 15 उत्तर गुण, इस प्रकार कुल 63 मूलोत्तर गुण है। भैया आप म्यूट हो रहे हैं। अब आगे की चर्चा हम कल लेंगे, इसके आगे की, ठीक है। अभी इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो